नमस्कार दोस्तों। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आज ही तैरना सीख लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपको समझ आएगा कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ सकती है। ये कोई फ़िल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये उस देश की सच्चाई है जहाँ टैक्स देने वाला नागरिक सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150, जिसे विज्ञापनों में कहा गया है अल्ट्रा लग्जरी लिविंग जोन। They call it luxury, a city. लेकिन जमीन पर बना वो इलाका एक खुला हुआ मौत का जाल है। जनवरी 2026 की रात को इसी जाल में फंस गया था युवराज मेहता। उम्र है 27 साल और जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये कोई वीआईपी नहीं थे और ना ही कोई नेता थे, कोई अपराधी भी नहीं थे, बस ये एक आम नागरिक थे। यही इनकी गलती है। ये क्या थे? सिर्फ एक आम नागरिक। अगर इनकी जगह कोई वीआईपी और नेता होता तो ज़रूर बच जाता, क्योंकि एक आम नागरिक था, इसलिए ये सब हुआ। तो रात के करीबन 12-10 बज रहे थे। यहाँ युवराज रोज़ की तरह खाना खा के अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जाते वक्त उनको बहुत ठंड भी लगती है और उनको कोहरा बहुत घना दिखाई देता है। 10 फीट आगे तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस टाइम कोहरा बहुत ज़्यादा था। सड़क आधी बनी हुई थी और आधी उजड़ी हुई थी, इसलिए मतलब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि ये जो सड़क था, इस पर कोई बैरिकेड नहीं था और ना ही कोई रेड लाइट का स्टिकर्स थे और ना ही कोई भी चेतावनी बोर्ड भी नहीं थी और ना ही येलो के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो भी नहीं लगाया गया था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में 20 से 30 फीट गहरा पानी भरा हुआ था, जो एक बेसमेंट था। ये खुला हुआ था, जो हिंदू न्यूज़ टाइम में एकदम जो है क्लियरली लिखा गया है। और एक सेकंड में अपनी मौत की ओर ये युवराज बढ़ रहा था और उन्होंने फिर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही उनका जो गाड़ी का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और बिगड़ने के बाद वो जो है सामने दीवार जो टूटी हुई होती है उसमें टकरा जाते हैं और उनकी पूरी ईसीवी जो होती है सीधे पानी में गिर जाती है। जब एक कार पानी में गिरती है वो डूबने लगते हैं और चारों तरफ से पानी भरने लगता है, लेकिन वो भरने के बाद भी युवराज घबराते नहीं हैं। वो कैसे भी अपने कार से बाहर निकलते हैं और छत पे चढ़ जाते हैं। छत पे चढ़ने के बाद उन्हें बहुत ठंडी भी लगती है, उनके हाथ पूरे कँपाने लगते हैं, लेकिन वो कँपाने के बाद भी जो है अपने मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकाल के अपने डैड को जो है कॉल करते हैं और डैड को कॉल करने के बाद वो बोलते हैं कि मैं खड्डे में गिर गया हूँ, मैं ऊपर हूँ कार के, तो प्लीज़ जल्दी आइए। और उन्होंने अपना लोकेशन भी भेज देते अपने डैड को। तो जो युवराज थे वो अपने घर से कुछ ही मिनट की दूरी पे थे। जब वो चिल्ला रहे थे तो लोग इकट्ठा होते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं तो सुन के जो है पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं कि भाई यहाँ जो है एक युवराज के मतलब जो पर्सन है जिनका नाम युवराज है वो जो है खड्डे में गिर गए हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन जितना जल्दी हो सके आ जाए। अब पुलिस वहाँ जो है कैसे भी मैनेज करके पहुँचती है जितना जल्दी हो सकता है। अब पुलिस वहाँ पहुँच तो जाती है, लेकिन सवाल उठता है पुलिस वहाँ खड़ी क्यों थी? अगर वहाँ पुलिस जो है पहुँच गई तो पहुँचने के बाद वहाँ खड़ी क्यों थी, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया। और वहाँ खड़ी होकर कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? और जो अपना हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल्स में ये क्लियरली दिख रहा है कि पुलिस और एसडीआरएफ जो है मौके पर पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड भी जो है टीम जो है टाइम पे पहुँच गई थी। लेकिन वो लोग ये मतलब आप एक कॉमन सेंस एक्सक्यूज जो बहाना देते हैं, ये बोलते हैं कि पानी बहुत ठंडा है और अंदर जो है, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट था तो अंदर सरिया था, तो वो बोलते हैं कि अंदर सरिया रहेगा तो जोखिम भरा है। तो वहाँ कोई भी समझिए एसडीआरएफ हो गया, पुलिस हो गई और प्रशासन की जो टीम थी, कोई भी अंदर नहीं जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या वर्दी पहनने का मतलब जोखिम उठाना नहीं होता है? मीन्स अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आपके सामने एक आम नागरिक जो है मर रहा है तो आप उसे बचाने नहीं जाएंगे? जब सिस्टम पीछे हट जाता है तो उसमें से एक आदमी आता है जो डिलीवरी बॉय रहता है, जिनका नाम रहता है मोनिंदर।
ना उनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, ना उनके पास कोई सुरक्षा कवच था। फिर भी उन्होंने अपने कमर में रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके वो पानी में डायरेक्टली कूद जाते हैं। अब वो कूद के पानी में बहुत ढूंढते हैं, जो 20 मतलब 10 12 15 फुट तक जो है मोनिटर नीचे पानी तक जाते हैं, सर्च करते हैं। लेकिन 90 मिनट बीत चुके थे उनके पहुंचने तक। अब 90 मिनट तक एक इंसान मदद से मतलब हेल्प मांगने के लिए लड़ता रहा वो, और पुलिस वहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते। और फिर अचानक से आवाज़ आना बंद हो जाता है युवराज का, जो उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका एसयूवी कार निकाला जा रहा है। अब सवाल भावनात्मक नहीं है, अब सवाल कानूनी है कि दोषी है तो है कौन, और क्या ये रोका नहीं जा सकता था? क्या एक इंसान की जान बचाई नहीं जा सकती थी? लेकिन सिस्टम बस खड़ा होके देखता रहा। क्या इसको सुधारा नहीं जा सकता था, या हम उस युवराज जी को बचा नहीं सकते थे? अगर हम सब पहले ही एक्शन लेते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। इसमें पहला दोषी जो है बिल्डर, तो बिल्डर अभय कुमार और अभय सिंह है, जो कंपनी के मालिक हैं विस्ट्रॉन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड। उनके प्लांट के पास ये बेसमेंट खुदा हुआ था और उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ और उनकी गिरफ्तारी भी की गई। कानून साफ कहता है कि खुदाई अगर आप किए हैं तो लेकिन उससे आपकी जिम्मेदारी है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ सुरक्षा जो थी एकदम शून्य थी। उन्होंने जो है एक बेसमेंट खोदा, कुछ कारणों की वजह से जो है उनको परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने जो है काम रोक दिया, और काम रोकने के बाद उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब दूसरे दोषी इसमें जो है अन्य बिल्डर है, जो इसमें साथ उनके जुड़े हुए थे, रवि बंसल एंड सचिन कर्नावाल, जो लोटस ग्रीन के ओनर है। इसमें कुल जो टोटल थे 5 बिल्डर शामिल थे। अब उसमें से कुछ लोग जो है 2-3 लोग पकड़े गए और सब लोग फरार हो गए, जो इसमें अभी पुलिस जो है प्रशासन उनको ढूंढ रही है। और सबसे बड़ी जो दोषी है, तीसरी दोषी है, वो है अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी कर क्या रही थी? क्या वो सो रही थी? क्या इसके पहले ही जो है 3 दिन या 4 दिन पहले ही एक ट्रक ड्राइवर उसमें डूब गया था, वही सेम लोकेशन पे। वो तो चलो कैसे बच गया, लेकिन इसके बाद भी उनकी आँख नहीं खुली। अब लोकेश एम जो है CEO है नोएडा अथॉरिटी के, उनके पास उनको पोजीशन से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने लापरवाही की, क्योंकि ना निरीक्षण हुआ था और ना ही काम रोका गया था। और चौथा जो इसमें फॉल्ट है वो प्रशासन के। अगर प्रशासन अगर सड़क असुरक्षित थी तो बंद क्यों नहीं, डाइवर्जन क्यों नहीं किया गया? अगर डाइवर्जन किया गया होता तो युवराज जैसे एक शख्स की मौत नहीं होती। और सबसे बड़ी दोषी है हमारी पुलिस, जो वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही थी। अगर उन्होंने पेट्रोलिंग की होती तो ये आज रेस्क्यू जो रिस्क करने की वो सब नौबत नहीं आती, लेकिन वो टाइम पे उन्होंने किया ही। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ ये था, वीडियो क्या में कुछ साफ हादसा दिख था रहा है जिसमें कि नहीं पुलिस देखा वालों ने आपने मॉनिटर को उसको कैसे बचाने में टॉर्चर मदद की? किया क्या है, पूरा मामला रहा? क्योंकि यह वीडियो है जब उन्होंने पहले मीडिया से बात की थी और उन्होंने अपना जो नॉन स्किन बयान दिया था ये है। हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने के गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो किसी और ये कुछ टाइम के बाद का वीडियो है जब उन्होंने अपने पहले दिए गए बयान से वो जो है मुकर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी पुलिस प्रशासन है उनको जो है गार्डन में बुला के धमकी देती है कि अगर तुमने बयान नहीं बदला तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, आपको हम जो है कोई भी कानून में कोई भी केस में फंसा देंगे। लेकिन यही है कि हमारे ये देश का कानून है और हमारे देश की प्रशासन है, पुलिस है, कि जो लोगों को सिर्फ धमकी देती है, काम करने इनको नहीं आता है। ये वीडियो में आपका पुलिस पहुंची, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी और सी सबसे देर बाद। डरावनी बात यह है कि एनडीटीवी ने ऑलरेडी 2023 में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी थी कि यहाँ पानी भरने से खतरा हो सकता है, लेकिन वो चिट्ठी फाइलें कहीं दब गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का आदेश दिया, लेकिन सवाल यही है क्या एसआईटी युवराज को वापस ला पाएगी? और सबसे बड़ा कड़वा सच ये है, जब हर कोई थोड़ा थोड़ा दोषी होता है तो कोई भी पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं लेता है।
जैसे आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो केस स्टडी में देखा होगा जो इंदौर का था, उसमें भी प्रशासन ने ऐसे कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया, कुछ अधिकारियों को जो है थोड़े टाइम के लिए सज़ा दे दी, लेकिन जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने किसी को भी सज़ा नहीं दी। और सेम केस इसमें भी है युवराज मेहता में कि इन्होंने कुछ अधिकारियों को जो है CEO हो गए नोएडा के, फिर कुछ ये बिल्डर्स हैं उनको जो है थोड़ा बहुत यहाँ जेल में रखा है, सब बाद में वो छूट जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। और आज युवराज गया है, कल कोई और जाएगा। और ये हादसा नहीं था, इस सिस्टम की सबसे बड़ी की गई हत्या थी, क्योंकि सिस्टम जो है अगर पहले सब चीज़ें करता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। धन्यवाद।